नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गगोरिया गुरु पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार रामपुर नगर में रामचंद्र नाम का एक सेठ रहता था। उसका व्यापार बहुत बड़ा था। नाम में राम और चंद्र होने के बावजूद वह भगवान में कभी यकीन नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी श्यामा बहुत ही धार्मिक और माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उनके घर एक दिन एक पुत्र का जन्म हुआ। श्यामा ने एक दिन कहा, अजी सुनते हो, आज माँ दुर्गा का पंडाल सजा है। हमने अभी तक अपने लला को माता रानी के दर्शन नहीं कराए हैं। आज शाम हम वहाँ दर्शन करने के लिए चलेंगे। रामचंद्र गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे अपने इस पूजा पाठ के काम से दूर रखा करो, मुझे कहीं नहीं जाना। श्यामा ने विनम्रता से कहा, आपको नहीं जाना तो क्या, आप मुझे तो ले जाइए। रामचंद्र झुंझलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, शाम को तैयार रहना। शाम को घर लौटकर भी रामचंद्र नाराज ही था। फिर भी श्यामा और बच्चे को मंदिर लेकर जाता है। श्यामा मन ही मन सोचती है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेरे पति की माता रानी में आस्था क्यों नहीं है। मंदिर पहुँचने पर रामचंद्र ने कहा, श्यामा मुझे पास में ही कुछ काम है, तुम ऐसा करो दर्शन करके आ जाओ। श्यामा बोली, अरे मैं मुन्ने को तो साथ ले जाऊँ ना। रामचंद्र, नहीं नहीं, मुन्ने को मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनाना, वो मेरे साथ ही रहेगा। श्यामा उदास मन से मंदिर में प्रवेश करती है और माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पति के मन में आपके प्रति आस्था नहीं जगा पाई हूँ। अब आप ऐसी कृपा करो कि वह आपकी भक्ति में लीन हो जाए। इधर रामचंद्र अपना काम खत्म करके मंदिर के बाहर आ गया। तभी अचानक पंडाल से भीड़ निकलती है और उसी भगदड़ में उसका मुन्ना हाथ छुड़ा लेता है। रामचंद्र और श्यामा बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, पर कहीं नहीं मिलता। दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। श्यामा रोते हुए कहती है, यह क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम अपने मुन्ने को कैसे ढूंढ पाएंगे। रामचंद्र बड़े शांत ही भाव से, ये सब मेरी वजह से हुआ, ना वो मेरे साथ रहता और ना ही वो खोता। श्यामा, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही आपको साथ में मंदिर चलने के लिए कहा था। अगले दिन सुबह सुबह दोनों अपने लला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन श्यामा माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है, हे माँ, हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, बस मेरा मुन्ना मुझे लौटा दो। रामचंद्र, श्यामा अब यहाँ समय खराब मत करो, हमें चलना चाहिए। दोनों निकल ही रहे होते हैं कि अचानक उनके द्वार पर 9 कन्याएं भोजन करने पहुँच जाती हैं। तुम सब आज यहाँ कैसे, श्यामा ने पूछा। कन्याओं ने हंसते हुए कहा, आप भूल गई हैं, आपने तो हमें आज के दिन भोजन पर बुलाया था। श्यामा को याद आता है कि आज दुर्गा नवमी है और वो हर वर्ष इस दिन कन्याओं को भोजन कराती है। आज ये संभव नहीं लग रहा था। कन्याएं बोली, हमें नहीं पता, हम तो भोजन करके ही यहाँ से जाएंगे, बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से खाना खिला। श्यामा और रामचंद्र दोनों ही मना नहीं कर पाते। श्यामा उन कन्याओं को आदर सहित बिठाकर भोजन कराती हैं। कन्याएं बोली, हम तो सिर्फ कन्याएं हैं, एक बालक भी तो चाहिए साथ में भोजन करने के लिए, आपका तो एक बेटा है ना। यह सुनकर श्यामा और रामचंद्र दोनों ही रोने लगते हैं। कन्याएं चौंक कर पूछती हैं, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो। रामचंद्र सारी बात बताता है और उनसे भोजन ग्रहण करने को कहता है और माँ दुर्गा से प्रार्थना करता है। तभी अचानक घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। श्यामा जैसे ही दरवाजा खोलती है आश्चर्यचकित हो जाती है। माँ दुर्गा के समान एक बहुत ही सुंदर स्त्री बहुत ही सुंदर आभूषण पहने खड़ी और साथ ही में उनका बच्चा भी था। वह मुस्कुराती हुई बोली, यह मुझे पंडाल के सामने मिला, आपका पुत्र है क्या। वे दोनों हाँ कहते हैं और सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। जैसे ही वे दोनों वापस मुड़कर देखते हैं तो वह वहाँ नहीं होती। तब वे समझ जाते हैं कि यह कोई और नहीं, स्वयं माँ दुर्गा ही थी। रामचंद्र माँ दुर्गा से माफी मांगता है, क्षमा याचना करता है और आगे से पूरे हर्ष और श्रद्धा के साथ हर वर्ष कन्याओं को भोजन कराने लगता है। तो यह थी आज की कहानी, माँ दुर्गा के चमत्कार की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल गगोरिया गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।